Basically, the topic of today's class, as you can see from the title, is the philosophy of life, how to spend life. Because this is the problem कि many of us we don't even understand what's the philosophy of life. ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है? आखिर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? हमारा रब हमसे क्या चाहता है और हम ज़िंदगी में क्या सोच कर आगे बढ़ें, और लाइफ के बारे में हमारे जहन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं वगैरह वगैरह. तो जब तक देखें लाइफ की ट्रू नेचर के बारे में हमें नहीं पता होगा, हमारे लिए लाइफ प्रोडक्टिव अंदाज से गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा. हम में से बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट्स ही ख़राब हैं दुनिया की ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में. मोस्ट ऑफ अस वी बिलीव, बचपन से मूवीज़ देखते आ रहे हैं, मैं भी देखता था, बचपन से गाने सुनते आ रहे हैं. उन मूवीज़ और गानों ने हमें क्या फ़लसफ़ा दिया है ज़िंदगी का? मुझे जो दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ. यू विल एग्री विद मी. मुझे तो यही फ़लसफ़ा दिया था, योलो को जो फ़लसफ़ा है कि यू ओनली लिव वंस. मुझे जो फ़लसफ़ा दिया था उन मूवीज़ और सॉन्ग्स ने वो यही दिया था कि दुनिया में बस तू पार्टी करने आया और दुनिया में रिलैक्स होने आया है, तू दुनिया में बस पैसे कमा लिए और फैशन कर लिया, जवानी फैशन से गुजार दी, बाद में प्रोफेशनल लाइफ आ जाएगी, उसमें कैरियर बनाना है, कैरियर बनाने की बातें आ जाएंगी, उसके बाद बस एक भाग दौड़ लग जाएगी, बच्चे पैदा होंगे, फिर कंपैरिजन्स की रेस लगेगी, फिर बंदा जो है वो कैरियर में आगे बढ़ता जाएगा और एम्बिशन रखेगा, हाई एम्बिशन और हाई एक गोल रखेगा, उन गोल्स को चेस करेगा और एट द एंड बंदा मर जाएगा. तो दैट वी कॉल लाइफ. यही कॉन्सेप्ट हम में से बहुत से लोग का है, अभी तक है, योलो वाला कॉन्सेप्ट, और ये कि दुनिया में पार्टी करने आए हो और दुनिया की ये जो स्टेजेस हैं ये बस ऐसे गुजारनी. तो माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी का क्या अल्लाह ताला ने हमें बताया, या हमने खुद से बना लिया, या हमने मूवीज़ और सॉन्ग्स में से अखज़ किया है? ये क्वेश्चन हमें अपने आप को पूछना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे एंड अप इन रिग्रेट. मोस्ट ऑफ द पीपल बिफोर डेथ दे आर इन रिग्रेट्स कि मैंने लाइफ सही से जी नहीं है, या मैं लाइफ में ये भी कर लेता तो अच्छा होता, ये भी कर लेता तो अच्छा होता. देखिए, मैं बहुत से आर्टिकल्स से गो थ्रू करता हूँ. ट्रैवल का मुझे बहुत शौक़ है, एडवेंचर का मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं ऐसी वेबसाइट्स एक्सप्लोर करता रहता हूँ जहाँ ट्रैवल की बहुत सी पिक्चर्स हो. तो मैं वहाँ आर्टिकल्स के टाइटल्स देखता हूँ, लिखा होता है कि डू दीज 10 थिंग्स बिफोर यू डाई, या लिखा होता है कि वॉच दीज 20 मूवीज़ बिफोर यू डाई. मुख्तलिफ तरह के आर्टिकल सामने आ जाते हैं. द पॉइंट इज़ कि ये बात तब सही है जब आफ्टर डेथ कोई लाइफ नहीं है, जब आफ्टर डेथ जन्नत की एक ज़िंदगी है और वो हमारा पर्पज़ है, वो हमारा विज़न है, और वहाँ पे पता नहीं, यहाँ तो 200 कुछ कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे तो पता नहीं कितनी सल्तनत होगी, वहाँ पे तो फिरने की कितनी जगह होंगी. ये बातें तब बहुत रेलेवेंट हैं कि डू दिस बिफोर यू डाई और ट्रैवल टू दिस कंट्री बिफोर यू डाई. ये एम्स और ये गोल्स तब बनते हैं इंसान के जब मेरी ये राय है, मेरा ये ओपिनियन है, जब आखिरत की ज़िंदगी पे उसका बिलीफ नहीं होता है. हैविंग सेड इट, मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान कंट्रीज़ नहीं फिर सकता, इंसान जो है वो कुछ चीज़ें नहीं देख सकता, अल्लाह की नेचर नहीं देख सकता बिफोर डाइंग. येस यू कैन, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसे आर्टिकल्स में से, ऐसे सेंटेंसेस में से ये बू आती है कि मे बी दीज आर्टिकल्स आर गिविंग अस द कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफी कि दुनिया में बस एक ही ज़िंदगी मिलेगी, वो जी लो जैसे जीना है, उसके बाद मिट्टी हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, कुछ भी नहीं रहेगा. शायद इसीलिए हमारा व्यू बन चुका है कि बस पार्टी कर लो, मैक्सिमम जितना फ़ायदा उठा सकते हो ज़िंदगी से उठा लो, और बाकी चीज़ें शायद हम इग्नोर किए जा रहे हैं. जो असल काम हम करने आए थे ज़िंदगी में वो हम कर नहीं रहे. तो my point of telling you all this is कि we must understand what is the real philosophy of life and how we should be spending life, ताकि हम किसी धोखे में ना मर जाएं, ताकि जब हमें मौत आए तो हम ये ना कहें कि यार हमें तो किसी ने बताया नहीं था, हमें समझाया तो होता कि असल में ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा था, हम तो पता नहीं ज़िंदगी को क्या ही समझ के गुजार रहे थे. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ ब्यूटिफुल हदीस. कोई भी आपसे पूछे कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या, उन्हें हदीस सुना दो. दुनिया के तमाम फ़लसफ़ा निगार, फ़िलोसफ़र्स, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, पोइट्स सब इकट्ठे हो जाएं और सबसे आप पूछें कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, हर एक की अपनी एक राय होगी. कोई कहेगा ज़िंदगी का ये फ़लसफ़ा है, कोई कहेगा ज़िंदगी में हम ये करने आए, कोई पर्पज़ ऑफ लाइफ कुछ बताएगा,
And if all of them sit together and come to a best formula, even then they will not be able to tell you this philosophy which I am going to tell inshallah ta'ala through this hadith, a beautiful hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The hadith is mentioned in Sahih al-Bukhari Kitabur Riqaq. حدیث goes like this, اور اس کی ایک ڈائیگرام بھی ہے, وہ ڈائیگرام میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں. ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا فی الوسط خارجا منہ وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. Beautiful hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam, narrated by Abdullah رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم drew a square. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے غالباً مٹی پہ ایک square draw کیا. And then he drew a line in the middle of it. پھر اس کے middle میں, square کے middle میں ایک line draw کی. And let it extend outside the square and then drew several small lines attached to that central line and said. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک square بنایا, square میں center میں ایک line بنائی, اس center کے ساتھ اور اس line کو extend کرایا outside the square, اور پھر he drew several small lines, چھوٹی چھوٹی lines بنائی اس central line سے, and said, آگے سناتا ہوں میں آپ کو, وَقَالَ هَذَا الْإِنسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحْشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحْشَهُ هَذَا. So what he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is the human being. یہ انسان ہے, یہ مثال پوری انسان کی ہے. And this, the square, is his lease of life. اور یہ جو square آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ انسان کی lease of life ہے, encircles him from all sides, or has encircled him. And this line, that is the middle line, which is outside the square, is his hope. And these small lines are the calamities and troubles which may befall him. And if one misses him, another will snap him. And if the other misses him, a third will snap him, and so on and so forth. Brothers and sisters, let's analyze this beautiful hadith. By the way, اس کی میں آپ کو ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں. میں نے اس کی ڈائیگرام بنائی تھی آپ سب کے لیے. So this is how this hadith looks. کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک square بنایا, اور square کے درمیان میں center میں ایک line بنائی, line کو extend کیا outside the square, اور اس center line کے اوپر نیچے بہت سی چھوٹی lines بنائی. So now میں نے لیبل بھی کیا ہوا تھا آپ کے لیے. یہ جو پوری سچویشن ہے ہیومن بینگ کی ہے, یہ جو اسکوئر ہے, یہ جو لائنز بنی ہوئی ہیں, مطلب چاروں طرف سے جو اسکوئر اسے گھیرے ہوئے ہیں, یہ انسان کی موت ہے, اس کی لیز آف لائف ہے. اور یہ جو بیچ کی لائنز ہیں, بیچ میں جو لائن جا رہی ہے, یہ اس کی ظاہر ٹائم لائن ہے, اس سے وہ گزرے گا, اور وہاں پر سینٹر کی جو لائن ہے وہاں سے بہت سی لائنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکیچ کی, اور کہا کہ یہ لائنز ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں. اور اسکوئر کے آؤٹ سائڈ جو ایکسٹینڈ کر رہی ہے لائن, دیٹ از دی فالس ہوپس آف ہیومن بینگ.